महिलाएं भारत के विकास और संपन्नता में बड़े पैमाने पर योगदान की दिशा में बढ़ रही हैं। देश में कामकाजी उम्र की लगभग 43.2 करोड़ महिलाएं हैं, जिनमें से 34.3 करोड़ असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट के अनुसार महिलाओं को समान अवसर देकर भारत 2025 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद में 770 अरब अमेरिकी डॉलर जोड़ सकता है। हालांकि जीडीपी में महिलाओं का वर्तमान योगदान 18% है। अभी भारत में बमुश्किल 10% उद्यमों या स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाएं करती हैं। महिलाएं उद्यमियों को मानसिक व आर्थिक रूप से अधिक मदद देना समय की मांग है। नीति आयोग के पिछले वर्ष के तथ्य और आंकड़ों पर ध्यान दें तो स्पष्ट दिखता है कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पोषण, रोजगार से लेकर संपत्ति के स्वामित्व तक जीवन के हर एक क्षेत्र में महिलाओं को असमानता झेलनी पड़ती है। जब फैसला लेने की बात आती है तब वह पीछे रह जाती है। यह असमानता हर क्षेत्र में है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में महिलाएं साक्षरता दर 65% है, वहीं पुरुषों में साक्षरता दर 82% है। अक्सर जब हम लैंगिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं तब भूल जाते हैं कि महिला पुरुषों के अलावा हमारे बीच किन्नर समुदाय भी है, जिसे सामाजिक न्याय की जरूरत है। किन्नर पहले समाज में सम्मानित सदस्य की तरह रहते थे, पर फिल्मों या अन्य वजहों से उनकी छवि खराब हुई। बदले दौर में हमें महिलाओं को ही नहीं, किन्नर समुदाय को भी बराबरी का हक देना होगा। सतत विकास लक्ष्य 2030 की लक्ष्य संख्या 5 का उद्देश्य सभी प्रकार के भेदभाव, हिंसा और गलत प्रथाओं को समाप्त कर महिलाओं को अवैतनिक देखभाल और घरेलू काम को महत्व देकर लैंगिक समानता प्राप्त करना है। यह स्त्रियों के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में निर्णय लेने की सभी स्तरों पर प्रभावी भागीदारी व समान अवसरों पर भी विचार करता है। जब लैंगिक समानता और सतत विकास लक्ष्य को एसडीजी को प्राप्त करने की बात आती है तो केरल व सिक्किम को छोड़ लगभग सभी भारतीय राज्य रेड जोन में है और उन्होंने 100 में से सिर्फ 50 या उससे कम स्कोर किया है। राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए नीति आयोग ने 6 मानदंडों पर विचार किया, जिसमें जन्म के समय लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं और औसत मजदूरी का अनुपात 15 से 49 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं को प्रतिशत जिन्होंने कभी पति की हिंसा का अनुभव किया। राज्य विधानसभा के आम चुनाव में महिलाओं द्वारा जीती गई सीटों का प्रतिशत, महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर का अनुपात और परिवार नियोजन के आधुनिक तरीकों का उपयोग करते हुए 15 से 49 वर्ष के आयु वर्ग में महिलाओं का प्रतिशत। हर महिला अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की हकदार है, पर उसके जीवन में लैंगिक असमानता इस वास्तविकता में बाधा डालती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, असमानता भी बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि भारत में संगठित क्षेत्र में केवल 1/4 महिलाएं हैं। जन्म के समय लिंग अनुपात के मामले में उत्तराखंड का प्रदर्शन चिंतनीय है। वर्ष 2017 से 2019 के बीच राज्य का लिंग अनुपात 848 था, वहीं साल 2019 से 2021 में यह घटकर 840 हो गया है, जबकि राष्ट्रीय औसत 899 है। राज्य के लिए यह एक गंभीर और विचार योग्य विषय है। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा में अनेक नीतिगत बदलाव किए हैं, इससे भी लिंग अनुपात पर असर पड़ रहा है। वर्ष 2021 में पहली बार भारत में प्रति 1000 पुरुष 1020 महिलाएं होने का आंकड़ा आया, तो यह गौरव का क्षण था कि हम सामाजिक रूप से अब बेटियों को स्वीकार करने लगे। उम्मीद है जल्द ही केंद्र व राज्य सरकारें लैंगिक असमानता जैसी चुनौतियों पर भी नीतिगत निर्णय लेगी। अब सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना और जरूरी हो गया। लैंगिक समानता से जुड़े लक्ष्यों को पाने के लिए नियमित
नियमित रूप से कानूनी, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर निगरानी की जरूरत है। लैंगिक समानता प्राप्त करते हुए ही भारत आर्थिक सामाजिक रूप से सफल होगा।